हरि बोल झुमके हरि बोल 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 हरि चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद
सचिनंदन जय गौर हरि विष्णु प्रिया प्राण धन नदिया बिहारी जय सचिनंदन जय गौर हरि विष्णु प्रिया प्राण ओ हरि बोल 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 निताई गौर हरि 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 निताई गौर हरि। ऐसा कीर्तन हो, इस चित्त रूपी दर्पण को माजना है। जब बर्तन अधिक मैला हो जाए तो जम के माजना चाहिए। ये चित्त जो है बहुत मैला हो गया। ऐसे ही कीर्तन हो, झमाझम होता रहे, रात दिन 24 घंटे अनवरत चित्त मज जाए। अभी बहुत पाप इकट्ठा हुआ है, इसलिए मुंह से नाम नहीं निकलता, ताली नहीं बज पाती, चाहते हुए भी आनंद नहीं ले पाते। ऐसा नहीं है कि चाह नहीं रहे, आनंद तो आ रहा है। देखो, रस के समुद्र के पास जाओगे तो सिर्फ डुबकी लगाने पे आनंद नहीं आएगा। समुद्र के पास जब जाओगे, जब ऐसा तापमय वातावरण हो रखा है, गर्मी बहुत है, संताप की, कष्ट की, पीड़ा की, अशांति की, तो जब शीतल समुद्र के निकट जाके जब शीतल शीतल ठंडी हवा भी लगती है तो बड़ा आनंद आता है। तो जब नाम संकीर्तन ऐसा हो रहा होता है तो मन में आनंद तो आता है, लेकिन हिम्मत नहीं हो पाती आनंद लेने। जीव चाहता तो खुद है कि अरे मैं भी आनंद ले ही लूँ यार, कोई बात ना है, बड़े दिन के बाद ऐसो संकीर्तन मिल रहा, नेक ताली बजा लूँ, गा लूँ, नाच लूँ, कूद लूँ, लेकिन संकोच के मारे अरे लोग कहा कहेंगे, ये पड़ोसी कहा कहेगो, फलानो कहा कहेगो, अरे ना रहने दो यार, बैठी रहने दो, पड़ोसी ले लेने दो आनंद। बिना ताले का खजाना है ये, कोई ताला नहीं लगा, खुला द्वार है। जो चाहे और जितना चाहे उतनी मात्रा का खजाना लेके लूट के चला जाएगा। बनाया ही इसीलिए गया है लूटने के लिए, लुटवाने के लिए खजाना रखा गया है। और हम जाते हैं, दर्शन करते हो, भजाते हैं। ठाकुर कह रहा यार तेरे लिए ये है, तो आनंद से दर्शन तो कर, आजा। हम क्या करेंगे, इतनी दूर से आएंगे दर्शन करने, जब ठाकुर के पास पहुंचेंगे तो उनको देखते ही आंखें बंद कर लेंगे। अरे यार पहले देखते तो सही, नेक श्रृंगार तो देखते, तुम कैसो श्रृंगार है, कैसो मुकुट है बढ़िया, कैसो मोर पंख धारण कर रखो है, गले में कैसे सुंदर हार है। पुजारी जी बेचारे महाराज थक जामे श्रृंगार करते करते, हमारो छबीलो ठाकुर मौज है बाकी। अपनी रुचि से श्रृंगार रचाता है ठाकुर। हाँ, इस गलत फहमी में ना रहना
कि कोई दूसरा ठाकुर का श्रृंगार कर सकता, कर ही नहीं सकता। किसी में शक्ति ही नहीं है कि ठाकुर का श्रृंगार कर दे। ठाकुर की मौज है, मस्ती है, उसे जैसे सजना वैसे सजेगा। किसके लिए? किसी रसिक भक्त के लिए, कि मेरा वो भक्त आता होगा, उसके लिए तैयार होना, सजना है। ठाकुर को भी इंतजार है अपने भक्त। महाराष्ट्र में पंढरपुर में विठलनाथ जी, बोलो श्री विठलनाथ की। विठल भगवान है, आह इंतजार करते हैं भैया, बड़ी लंबी भीड़ हो गए। विठलनाथ जी की विशेषता है, तुम मंदिर के भीतर जाके नैया ठाकुर जी को अपने हृदय से लगा सको, उनके चरणों को तुम अपने बाहों में भर सको, और कहीं ऐसी व्यवस्था ना आए। बाकी जगह तो तुम्हें बाहर जगमोहन में रुकना पड़ेगा, अंदर तो ना घुस सको, तुम दूर से दर्शन करो। लेकिन वहाँ की व्यवस्था ऐसी सुंदर है कि तुम ठाकुर जी के चरणारविंद को अपने हृदय से लगा सकते। ईंट के ऊपर खड़े हैं, कमर पे हाथ धर के। भैया एक दिन की बात, लक्ष्मी जी बगल में है, ठाकुर जी भीड़ बहुत है रही है, तो विठलनाथ जी जो है ऐसे उचक उचक के कछु देख रहे हैं। जब बार बार उचके तो लक्ष्मी जी पकड़ के नीचे करें, कहा कर रहे हो ये पत्नी को अधिकार, भगवान को भी खींचने को अधिकार। लक्ष्मी जी बोले क्या कर रहे हो, सीधे क्यों नहीं खड़े होते? अरे बोले भाई वो मेरा बिठोबा नहीं आया, तुकोबा नहीं आया। तुकोबा ये कौन है? जिस प्रकार से भक्त अपने प्यारे का प्यार से नाम रखता है, उसी प्रकार से ठाकुर भी अपने भक्त का प्यार का नाम रखता है। भक्त का नाम तो तुकाराम है, लेकिन प्यारे के लिए तुकोबा है। कह रहे मेरा तुकोबा नहीं आया। अरे तुकोबा नहीं आया, इतने लाखों भक्त आए, तुम्हें इनकी परवाह नहीं, एक तुकोबा नहीं आया, तुम उसके लिए उचक रहे हो। अरे ठाकुर ने कहा ये सब तो तुम्हारे लिए आए हैं, वो मेरे लिए आता है। ये सारे तो लक्ष्मी के लिए आ रहे, मेरे लिए थोड़ी ना आए। मेरे लिए तो एक वो आता था, आज आया नहीं। क्यों नहीं आया भैया, तुम संभालो, मैं चला उसके पास। आज भक्त नहीं आया तो ठाकुर जा रहा है भक्त के पास। ऐसी कुछ बात बने। तबीयत खराब है तुकाराम जी की, बुखार हो रखा है, खटिया पे पड़े हैं, बढ़िया सुंदर अभंग गाते हैं, भजन गाते हैं, पड़े हुए हैं, याद कर रहे हैं ठाकुर। ठाकुर जी पहुंचे, भैया बोले तुकोबा यार तू आज दर्शन करवे ना आयो। तुकोबा ने कहा महाराज थोड़ी तबीयत ठीक ना है, उठो ना जा रहो। पर प्रभु तुम कैसे आ गए, मंदिर छोड़ के तुम आ गए? अरे विठलनाथ जी ने कहा अरे यार रोज तू आ सकता है तो एक दिन मैं नहीं आ सकता क्या? रोज तू आता है, आज मैं आ गया। सिर पे हाथ फेरा, काय का बुखार, काय की बीमारी, सब ऐसी बात बने, ऐसा संकीर्तन हो, दुनियादारी से मतलब ना हो, खुद आनंद आएगा, ठाकुर को भी आ जाएगा। क्या लोक लाज की शर्म, चाहते हुए नहीं ले पाते, बताओ क्या विडंबना है। आए किस लिए हो? वृंदावन में क्यों घुसाए? किसने बुलाया? यहां भी व्यवहार निभाने आए। अरे औपचारिकता का काम ब्रजमंडल में तो है ही नहीं। औपचारिकता ब्रजमंडल के बाहर चलती है, ब्रज में तो सिर्फ प्रेम चलता है, और किसी चीज की औपचारिकता यहाँ है नहीं। प्रेम करना हो तो ब्रजमंडल में आओ, नहीं तो और किसी काम की आवश्यकता ही नहीं। आनंद लो, क्या संकोच करना। रस के समुद्र में होके भी नीरस हो तब भी सुख है, आनंद। इससे चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। महादावाग्नि छोटी मोटी आग नहीं है, भयंकर आग लगी हुई है इस भव सागर की। अनंत जन्मों के कर्मों से ये चित्त मैला हो गया, शुद्ध करना। बड़ी सुंदर बात आगे कह रहा है, चैतन्य चरित्र कहते हैं आगे, जीव ब्रह्म को अंश है। देखो कितना सुंदर तत्व ज्ञान दिया जा रहा है। जीव ब्रह्म को अंश है और अंशी हित ललचाए, जाने
अनजाने रहत वाक्य हित चित लाए। जीव जो है, जीव माने हम जितने बैठे हैं, हम कौन है? जीव हैं। हम जो हैं किसका अंश हैं? उस ब्रह्म का, भगवान का अंश। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। गोस्वामी जी भी कह रहे हैं, चैतन्य चरित्र भी वही कह रहा है। और जाने अनजाने में उसी के लिए ललचाते रहते हैं। किसके लिए? जिसके हम अंश हैं, ठाकुर के लिए। संसार का कोई आदमी ऐसा नहीं है, कोई प्राणी ऐसा नहीं है जो ठाकुर को चाहता ना हो। दुनिया का प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक जीव जो है वो कामना ठाकुर की ही रखता है, लेकिन माध्यम उसने दूसरे चुन रखे हैं। क्या चाहता है मनुष्य? आनंद चाहता है। हम कहेंगे हम तो अलग चीज चाहते हैं, हम तो धन चाहते हैं। तो पूछा धन क्यों चाहते हो? धन मिल जाएगा तो क्या होगा? बोले आनंद हो जाएगा। तो धन के पीछे तो आनंद ही छुपा है। कोई कहेगा हम तो सुंदर भोजन चाहते हैं, तो भोजन से क्या मिलेगा? सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। हम नए वस्त्र पहनना चाहते हैं, हम घूमना चाहते हैं, गाड़ी मोटर कोठी लेना चाहते हैं, तो दुनिया भर के जितने भी कार्य हैं उनकी पूर्ति के बाद मिलेगा क्या? आनंद मिलेगा। तो हमारा लक्ष्य क्या हुआ? आनंद प्राप्ति। और प्रत्येक जीव जो है उसके अंदर भी वही सारे गुण हैं जो ठाकुर के। जिस प्रकार से भगवान को सत्य प्रिय है, उसी प्रकार से प्रत्येक मनुष्य को सत्य प्रिय है। अब कहेंगे ये कैसे संभव है? लोग तो बहुत झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, छल करते हैं, कपट करते हैं, क्रोध करते हैं, और आप कह रहे हैं मनुष्यों को ये चीज़ पसंद नहीं है, और करते तो यही है। बोले देखो अभी सिद्ध किए देते हैं। जो आदमी चोरी करता हो उसे क्या कहेंगे? चोर, है ना। उसको अपनी चोरी करना बहुत पसंद है, भाई उसका पेशा है। अगर ऐसे चोर के घर में चोरी हो जाए तो पसंद करेगा क्या? तो उस चोर को भी चोरी पसंद नहीं है। चोरी कब तक पसंद है? जब तक दूसरों के यहाँ हो रही है। तो सिद्ध हो गया कि चोरी पसंद है। किसी को झूठ बोलना बहुत पसंद है, अगर कोई दूसरा व्यक्ति उससे झूठ बोले तो पसंद नहीं आएगा। कोई आदमी बहुत क्रोध करता हो, बहुत क्रोधी हो, अगर कोई उससे भी बड़ा भारी मिल जाए उसको क्रोध करे तो उसे क्रोध पसंद नहीं आएगा। तो इन तमाम उदाहरणों से सिद्ध होता है कि मनुष्य भी क्रोध पसंद नहीं करता, झूठ पसंद नहीं करता, छल पसंद नहीं करता, ये सारे विकार जो हैं पसंद नहीं करता। लेकिन जीवन में हैं कब तक अच्छे लग रहे हैं? जब तक दूसरों के साथ हो। जब स्वयं के साथ हो नहीं अच्छा लगता। संत कहते हैं दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करो जैसा व्यवहार तुम स्वयं के साथ करना पसंद करते हो। अपने साथ जैसा व्यवहार चाहते हो वैसा ही व्यवहार दूसरों के साथ करो। जिस प्रकार पहाड़ में, पर्वतों में जल जो है युगों से छुपा रहता है, ऐसा नहीं है कि आज झरना फूट गया, आज उसमें से नदी निकल गई तो आज ही कहीं से पानी आ गया ना। सदा से उसके अंदर जल का स्रोत था। वो कभी दो बादल टकराए, बिजली चमकी, बिजली उस पर्वत पे गिरी, वो पहाड़ को फोड़ के अंदर से झरना प्रकट हो गया। उसी प्रकार से प्रत्येक जीव के अंदर भक्ति है, रस है, प्रेम है। सिर्फ इंतज़ार करने की देर है। किसी दिन संतों के होठ रूपी बादल आपस में टकराएंगे, शब्द रूपी बिजली गिरेगी और माया रूपी पर्वत फूट जाएगा, तो कृष्ण रस रूपी झरना बह उठेगा। थोड़ा धैर्य रखने की आवश्यकता है तो सही। भीतर में रस तो भरा हुआ है, लेकिन बाहर आने की आवश्यकता है। थोड़ा सा जब सत्संग मिलता है, माहौल बनता है, तो धीरे धीरे प्रकट होने लगता है। समय की आवश्यकता है। भजन कभी छुप नहीं सकता। और ये ठाकुर इतना प्यारा ठाकुर है कि इससे प्रेम कैसे नहीं होगा। सोचो, संसार की वस्तुओं से मनुष्य को आकर्षण हो जाता है।
कोई सुंदर पुरुष दिखे तो आकर्षण हो जाता है, कोई सुंदर स्त्री दिखे तो आकर्षण हो जाता है, कोई बढ़िया मकान दिखाई दे तो आकर्षण हो जाता है। मन में भाव आता है भाई हम भी ऐसा मकान बनाएंगे, हम भी ऐसी कोठी बनाएंगे। किसी की गाड़ी देख के, किसी का कुछ संपत्ति देख के, कुछ सामग्री देख के मन में आकर्षण हो जाता है। तो जब संसार की क्षणवर नश्वर चीज़ों को देख के आकर्षण हो सकता है, तो जो रसीला ठाकुर है क्या उसको देख के आकर्षण नहीं होगा? भैया एक दिन की बात, गोपी यमुना जी किनारे बैठे यमुना जल से अपनी आंख धो रही, बार बार जले लेके आंख में डाल रही। काफ़ी देर है गई, आधा एक घंटा है गो। पास में एक बाबा जी बैठे, साधु बैठे, इनने कही अरे गोपी, अरे सखी कहाँ है गो, आंख में कहाँ चले गो, इतनी देर से तू जल डाल रही है। कहा गुलाल चले गए हो, अबीर चले गो, कहाँ भयो, इतना तू क्या जल डाल रही है, अबीर अबीर चला गया क्या? अरे गोपी ने कहा अबीर तो निकल गया, पर अहीर का जो घुसा है वो नहीं निकल रहा है। अबीर तो निकल गया, लेकिन ये जो अहीर का छोरा जो आंखों में बस गया है ना, इसे धो धो के निकाल, ये नहीं निकलता। इसके चक्कर में अब घर संसार परिवार अच्छा नहीं लगता। भक्ति जो है योजना बना के नहीं प्राप्त हो सकती। प्रेम योजना बना के नहीं होता। प्रेम के लिए कोई हिसाब थोड़ी ना लगाया जाता है, आज नहा धो के निकलेंगे भाई प्रेम करने, आज जाएंगे आज भक्ति करेंगे, ऐसा थोड़ी ना होता है। ये तो प्रकट हो जाती है। योजना से थोड़ी ना भक्ति मिलती है, प्रेम मिलता है, तो प्रकट हो जाती है। बिना प्रेम के ठाकुर मिलेगा नहीं। ठाकुर से तो प्रेम ही करना पड़ेगा। जब ठाकुर से प्रेम हो जाएगा तो ठाकुर जो है पीछे पीछे फिरेगा। महाप्रभु जी जो हैं गया से वापस आ चुके हैं। भक्ति का समावेश उनके हृदय में प्रकट हो गया है। पाठशाला जो पढ़ाते थे वो हो गई बंद। शिष्यों से कह दिया भैया अब हमारे बस की बात नहीं, अब हम इस योग्य नहीं रहे कि तुम्हें पढ़ा सकें, अब तो हम बावरे हो गए हैं, अब तुम कोई दूसरा स्थान देख लो, वहाँ जाके पढ़ो। पाठशाला बंद हो गई। नवद्वीप में चारों तरफ ये बात फैल गई कि चैतन्य के स्वरूप में परिवर्तन आ गया है, महान भक्त हो गए हैं। लोगों ने दर्शन किए, आनंद का अनुभव किया। श्रीवास जी के गृह में संकीर्तन प्रारंभ होने जा रहा है। नवद्वीप में श्रीवास जी हैं, चैतन्य महाप्रभु के पिता के जगन्नाथ मिश्र के परम मित्र हैं। उनके घर में बड़ा सुंदर आंगन है जहाँ नित्य कीर्तन प्रारंभ होने जा रहा है। कली काल में तो श्री कृष्ण कीर्तन ही वेद कहे, संत कहे भाव बुद्धि यासो ही हो पावे है। स्वयं कृष्ण रूप जब कीर्तन करावे आए, भाव अनुरूप भाव सात्विक सुहावे। भक्तन को चाव बढ़े, प्रेम बढ़े, भाव बढ़े, तैसो तैसो मन बुद्धि शुद्ध सरसावे है। प्रियदर्शी गौर अंग पूत देह सो प्रसूत, दिव्य ज्योति दिव्य अश्रु दिव्यता बढ़ावे है। सभी भक्तों ने आपस में मिलकर सम्मति करी और एक निश्चित दिन से श्रीवास जी के आंगन में श्री कृष्ण संकीर्तन प्रारंभ हो गया। जय हो। आज भी श्रीवास जी की आंगनबाड़ी विद्यमान है। कभी आप लोग नवद्वीप जाएं तो दर्शन आप कर सकते हैं। दिव्य स्थान है श्रीवास जी का आंगन, जहां जब तक महाप्रभु जी वहां रहे नित्य रात्रि में संकीर्तन होता था। भक्तगण आ जाते हैं, कीर्तन होता है।
लेकिन भैया विलक्षण नियम है महाप्रभु जी का। क्या नियम है? ये नियम है कि संकीर्तन में आने का समय बताया जाता है, कब तक होगा उसका कोई समय नहीं। कीर्तन कितने बजे प्रारंभ होगा उसका समय है, कितने बजे तक होगा वो नहीं मालूम। देखो अब समय हो गया है परिवर्तित। पहले लोग पूछा करते थे भैया कथा कब से है, पूछते थे कितने बजे से है। अब सवाल बदल गया है। अब लोग क्या पूछते हैं, अब कथा कब तक है, कितने बजे तक है। अच्छा 8 बजे तक है, ठीक है भैया 7:45 बजे पहुंच जाएंगे। कब तक है कथा? 11 तारीख तक। अच्छा फिर 11 को ही देखेंगे। परिवर्तन हो गया। पहले का प्रश्न ये होता था कब से है, कितने बजे से है। अब प्रश्न बदल गया, कब तक है, कितने बजे तक है। महाप्रभु जी के सत्संग में आने का समय बताया जाता है, जाने का कोई समय नहीं है। मान लो कि ठीक 10 बजे रात्रि में सत्संग प्रारंभ होना है, तो ठीक 10 बजे मुख्य द्वार जो है उसे बंद कर दिया जाता है। जो अंदर सो अंदर और जो बाहर सो बाहर। क्यों भाई? इससे क्या होगा? इससे ये हुआ कि अंदर वाला बाहर नहीं जा सकता, बाहर वाला अंदर नहीं आ सकता। तो जब संकीर्तन हो रहा है और अनवरत चल रहा है तो धीरे धीरे सब किसी के भाव बनने लगते हैं। नहीं तो अभी क्या होता है, थोड़ी देर कथा हुई, कोई आया कोई गया, कोई उठा कोई बैठा, किसी ने कुछ कहा किसी ने कुछ कहा, तो जिसका मन लग भी रहा है तो वो तारतम्य जो है टूट जाता है। जो धारा प्रवाह चल रही है, जैसी डूबने वाले थे वैसी टूट गया, तो बात नहीं बन पाती। महाप्रभु जी के में झंझट ही नहीं, दरवाजा ही बंद। अब क्या होगा? अब तो भाव बन के ही रहेगा। अब स्वयं महाप्रभु जी कीर्तन करा रहे हैं। धीरे धीरे भैया भक्तों को आनंद आने लगा। जो शुष्क हो चुके थे वो शुष्क हृदय में भी रस प्रफुल्लित होने लगा, प्रकट होने लगा। एक दिन की बात, अब ध्यान से सुनो, बड़ी सुंदर घटना है, श्रवण करने योग्य है, विशेष तौर पे साधकों के लिए। एक बार रात्रि में चरण सेवा माही लग्यो, पाद पद्म माही निज शीश को झुकायो है। कहो प्रभु मो समान अधम उधारो कैसे, या की साधना तो मोकु कठिन दिखायो है। विरह कठोर ऐसो आपको जो दियो करे, भक्त हेतु कैसे मानू कृपा बरसावे है। प्रभु कहो तुम तो हो अति प्यारे मैं तो जानू, काहे को अधीर हो तो काहे घबरावे है। एक दिन की बात, महाप्रभु जी जो है रात्रि के समय आराम कर रहे थे। भक्त गदाधर जो हैं उनका इतना अधिक प्रेम है महाप्रभु जी से कि वो महाप्रभु जी को छोड़ते ही नहीं है, महाप्रभु जी की सेवा में लगे रहते हैं। और नित्य उन्हीं के पास सोते हैं, उनके चरणों की सेवा करते हैं। गदाधर प्रभु सेवा माही सदा लाग्यो रहे, पाग्यो रहे वाके रस पान और विधान में। एक दिन भोजन आदि करने के बाद महाप्रभु जी जो है पान खा के बैठे थे। जब गौरांग महाप्रभु जी पान का बीड़ा खाते हैं तो अद्भुत उनकी सुंदरता छिटकती है। सोनार गौरांग है, पान खाते हैं, अधरों पे लालिमा छिटक जाती है, अद्भुत श्रृंगार रूप हो जाता है। बैठे थे कि बड़ा भावावेश में उन्होंने पूछा, भैया, मुस्कुराते हुए बैठे मगन महाप्रभु जी, बड़े ही सुंदर लग रहे हैं। गदाधर आदि पास में बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु जी ने पूछा अधीर होके कि कृष्ण हमको छोड़ के कहाँ जाके बैठा है। महाप्रभु जी ने प्रश्न किया, ये जो कृष्ण है
ये हमको त्याग के छोड़ के कहाँ जाके बैठा है। तो गदाधर के मुंह से निकला कि प्रभु आपकी मुस्कान तो ये बता रही है कि कृष्ण आपके हृदय में बैठा हुआ है। भैया जैसे ही सुना महाप्रभु जी ने कहा क्या मेरे हृदय में बैठा है। सुनी कहा प्यारो कृष्ण का हिय में रहो विराज, तब